स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। अभी जो ये बच्चों ये टेंसर क्वांटिटी जो आपका कंसेप्ट आता है ये आपके 11th में आता है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसमें बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नो डायरेक्शन। एंड वो क्या करती है, एंड होल्ड द डॉट प्रोडक्ट रूल, डॉट प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल आपको बच्चों ये 11th में पढ़ना है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो जो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों ये कौन सा रूल ओबे करती है, डॉट प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी एटसेट्रा, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों वो क्वांटिटी होती है, क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। एंड वो किस रूल को ओबे करती है, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन थीटा। ये फार्मूला है ए क्रॉस बी एंड दिस इज अ फार्मूला ए डॉट बी। तो अभी आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है कौन सा लॉ ओबे करती है, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। एग्जांपल है बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेट का दूसरा नाम फोर्स भी बोलते हो, ठीक है, वेलोसिटी, acceleration. These are the examples of vector quantity, examples of vector quantity. Now the third one is आपको 11th में पढ़ना है, that is a tensor quantity, tensor quantity. टेंसर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चे, ठीक है, विच इज नेदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना वो स्केलर क्वांटिटी में होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी में होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं इसके एग्जांपल देता हूं, दैट इज MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। एंड एरिया, area is also example of also example of tensor quantity। पहली example जो tensor quantity में है बच्चों वो क्या है, that is a moment of inertia, moment of inertia। and next one that is the area, that is area। this is total about the types of quantities, the types of quantities। now the term is what is measurement, what is measurement, okay। बच्चों मेजरमेंट मीन इज द कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, जिसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, ठीक है। जैसे कि एक यूनिट है कि अगर हमें दर्जन लेने होंगे, ठीक है, तो वो कितने होते हैं दर्जन, 12, कितने होते हैं 12, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डजन, ठीक है, डजन। क्या हम इसको किलो में ले सकते हैं एग्स को, नो, ठीक है, बिकॉज इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एक इसकी क्वांटिटी 12, ठीक है, दूसरा जो इसका जो डजन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। नाउ द यूनिट इज ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन आवर फिजिक्स, ठीक है। That is mass, length, time, MLT, mass, length, time। बच्चों जो mass के यूनिट्स जो mass के होते हैं इसको हम किलोग्राम में भी नापते हैं, ठीक है, ग्राम, क्विंटल, पाउंड, टन, etc. These are the units of mass, these are the units of mass। now the next is that is the length। length को बच्चों हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, फुट में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर etc. now the third one that is the time। the units of the time are second, minute, hour, second, minute, hour। for example बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्स की, The SI unit of force that is Newton, that is Newton। सिर्फ न्यूटन ही नहीं है बच्चों, इसका जो दूसरा यूनिट है that is also a dyne, DYNE, ठीक है। तो आपको जब हम कन्वर्जनल फार्मूला 11th में पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि ये फोर्स, ये न्यूटन को डायन में, डायन को अर्ग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका सिलेबस में 9th में इतना ही है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि न्यूटन को डायन में कैसे कन्वर्ट करते
है, ठीक है। दीज आर द मेजरमेंट एंड दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स। सो इन आवर फिजिक्स देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स, दैट इज मास, लेंथ, टाइम। 11th में इन तीनों को आपको डायमेंशन निकालने पड़ते हैं, किसमें, वेक्टर्स में, ठीक है। तो इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कहा जाता है। सो दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट्स, दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट्स। नाउ जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द types of units, types of units, okay। types of units, types of units। बच्चों हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, कितने, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द यूनिट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। बच्चों जो पहला होता है दीज आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा जो बचा होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा जो बचा हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन योर सिलेबस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में डेफिनेटली, ठीक है, तो पता होना चाहिए किस चीज को हम कैसे नापते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे पास 7 होते हैं बच्चों, कितने, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो यहाँ पर इसकी फार्मूला किस में लिखते हैं, दैट यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबल, ठीक है। पहला जो बचा इसमें आता है दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। लेंथ को हम बच्चों किसमें, इसके जो मीटर में एंड सिंबल एम। मैस को हम करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, दैट इज केजी, दैट इज के जी। तीसरा जो बचा हमारे पास होता है दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है बच्चों, इसका यूनिट क्या है, दैट इज केल्विन, दैट इज केल्विन, दैट इज के। चौथा जो बचा हमारे पास होता है दैट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट इज कैंडिला, दैट इज कैंडिला, स्मॉल d, स्मॉल c and d। फिफ्थ वन इज दैट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसको बच्चों हम करते हैं किसमें, मोल में, MOLE। लेंथ, मैस। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास टाइम, टाइम को हम सेकंड में, स्मॉल s, स्मॉल s, ठीक है। लेंथ भी आया, मैस भी आया, टाइम भी आया, टेम्परेचर भी आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस भी आया। एंड लास्ट वन दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने फिजिकल क्वांटिटीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिखा, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। एंड जो इसमें 7वां बच्चों जो आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो यूनिट है बच्चों दैट इज द एम्पियर, ए,
ठीक है। So this is total about the physical quantities. Now that there are three types of the physical quantities. One is the fundamental, next is the derived, and third one is supplementary. But there are 7 physical quantities in our physics. That is length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substance and electric current. ठीक है। तो बच्चों ये किसके बारे में था? फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को मीटर में, मैस को किलोग्राम में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, टाइम को सेकंड में, एंड इलेक्ट्रिक करंट को किस में करते हैं? एम्पियर में। ठीक है। तो ये इसके कुछ SI यूनिट्स थे। क्या थे? SI यूनिट्स। ओके, दिस इज टोटल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द डेराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। और हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और इसमें हमने बच्चों पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बच्चा आपको पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो यहां पर बच्चों में लेता हूं फॉर एग्जांपल, यहां पर 4 डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, and this is called as origin, this is called as origin. okay, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर मैंने बोला था इसको एक एरो से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं? एरो से। तो दिस एरो क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, एंड दिस एरो शोज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ओ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, ऑफिस से जो मेरा घर दूरी पे है वो किस किलोमीटर पे है? 5 किलोमीटर पे। 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर कितना है? दूर है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? OA। ठीक है, अभी इसका पॉइंट नाम देते हैं, दैट इज द A, दैट इज A। सो OA कितना दूर है मेरा घर? इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। लेकिन किस साइड से बचा? ईस्ट साइड से। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे वेक्टर को। ठीक है, तो दिस शोज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ईस्ट क्या है बच्चों? डायरेक्शन, एंड 5 दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। ठीक है, तो जितना आप हमें मोटिवेट करोगे बच्चों उतना हम ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।